हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि जहाँ पे भी होंगे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे और अपने पूरे फैमिली का केयर कर रहे होंगे। ऑलरेडी आपको पता है कि लॉकडाउन की सिचुएशन है और ओमिक्रॉन का वेरिएंट ऑलरेडी है, तो आप लोग जहाँ पे भी रहें घर पे रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और सुरक्षित रहें। तो आज मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ एक नए वीडियो को लेकर के, एक नए सीरीज को लेकर के, एक नए चैप्टर को लेकर के, और जिसका टॉपिक है सिंपल पास्ट टेंस। आज हम डिस्कस करेंगे सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस। दोनों सेम ही हैं, बट कोई इनको सिंपल पास्ट टेंस बोलते हैं, कोई इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस बोला जाता है। तो आज का मेरा जो टॉपिक है वो सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है, इसके बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं आपको दे देता हूँ कि सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जैसे आपको प्रीवियस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मैंने बताया, अनिश्चित काल होता है। अनिश्चित मतलब कि ठीक है, सर्वकालिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। वैसे ही सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का मतलब क्या होता है कि कोई भी कार्य जो कि पूर्ण हो चुका है अनिश्चित रूप से। जैसे राम ने पत्र लिख दिया है, कंप्लीट भी हो गया। तो वैसे जब हमें प्रयोग करना हो तो वहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे इसका जो यूज है या एक यूजेज ही मैं बोलूँ कि इस टेंस का यूज ये दर्शाने के लिए किया जाता है कि कोई काम या वर्क पूरा हो चुका है जो पहले से स्टार्ट था। इंडेफिनिट इसको बोल सकते हैं। तो सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूजेस मोस्टली इस संदर्भ में किया जाता है कि कोई भी काम जो कि मतलब पहले से स्टार्ट था, अभी पूरा हो गया है, तो पूर्वकालिक घटना को दर्शाने के लिए या किसी काम के पूरा होने का बोध कराने के लिए हम सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल देखें, राम ने पत्र लिखा। राम ने पत्र लिखा मतलब उसने कंप्लीट कर दिया है, उसने स्टार्ट किया था बट उसने कंप्लीट कर दिया है। सीता गीत गाई मतलब कि उसने गाना ख़त्म कर दिया है, फिनिश कर दिया है। तो सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूजेज होता है कि कोई भी कार्य जो कि पास्ट में ख़त्म हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, उसके संदर्भ में, उसको दर्शाने के संदर्भ में हम सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। मैंने एग्जांपल दे रखा है, राम ने पत्र लिखा, सीता गीत गाया, मैंने खाना खाया, मैंने वीडियो बनाया, या बहुत सारे ऐसे एग्जांपल आ सकते हैं। तो ये इसका यूजेस है मोस्टली, जो आपको समझाने के पर्पज़ से मैंने बताया कि कोई भी ऐसा कार्य जो कि पास्ट में पूरा हो चुका है और कंप्लीट हो चुका है, उसके लिए हम सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। अब चलिए नेक्स्ट इसके टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इसका पहचानने का नियम। सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पहचानने का नियम क्या है, कैसे हम जानेंगे कि ये सिंपल पास्ट टेंस में या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। तो इसका जो पहचानने का नियम है, पहचानने का नियम इसमें है कि मोस्टली कोई भी सिंपल पास्ट टेंस जब प्रयोग किया जाता है तो उसमें आ की मात्रा ज़्यादा होती है। जो लास्ट सेंटेंस जो वर्ड होगा उसमें आ की मात्रा ज़्यादा होगी। बट प्रीवियस टॉपिक जब होता था उसमें जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में था कि जाता है, ता है, ती है, ते हैं, यदि सेंटेंस के अंत में आ जाए तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। बट सिंपल पास्ट टेंस में दो तरह से यूजेज होता है। पहला जो पहचानने का नियम है, मैं लिख देता हूँ, जिस सेंटेंस या वाक्य के अंत में आ या की मात्रा आ जाए तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा।
होगा। या एक ये है तरीका, दूसरा जो तरीका है, जिस वाक्य के अंत में ता था, ती थे, ते थे आ जाए तो वो भी सिंपल पास्ट टेंस कहलाएगा। देखिए, इसको पहचानने का नियम एकदम सिंपल वर्ड में मैं बोलूँ कि जिस सेंटेंस में मोस्टली जो पहला वाला जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि जिस सेंटेंस या वाक्य के अंत में आ या की मात्रा आ जाए तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा। जिस सेंटेंस वाक्य के अंत में आ या की मात्रा आ जाए तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रहेगा। या दूसरा, जिस वाक्य के अंत में ता था, ती थे, ते थे आ जाए तो भी वो सिंपल पास्ट टेंस कहलाएगा। तो इसमें कन्फ्यूजन होने वाली बात नहीं है। जो सेकेंड वाला जो पहचानने का नियम है, ये इसमें थोड़ा सा कम यूजेज है। मोस्टली ये जो फर्स्ट वाला जो मैं बता रहा हूँ पहचानने का नियम, ये ज़्यादा यूज है। स्पोकन क्लासेस में भी ज़्यादातर मोस्टली इस टर्म का यूज करते हैं, इस टर्म का कम यूज करते हैं। बट दोनों पहचानने का नियम है। यदि आपको लगे कि राम खाना खाता था या राम किताब पढ़ता था तो उसमें कन्फ्यूजन होने वाली बात नहीं है। राम किताब पढ़ता था ये भी सिंपल पास्ट टेंस में ही होगा, या राम किताब पढ़ा ये भी सिंपल पास्ट टेंस में ही होगा, या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा। तो वन सेकेंड मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि पहचानने का नियम क्या है। सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पहचानने का दो तरीका है। पहला, जिस सेंटेंस या जिस वाक्य के अंत में आ या की मात्रा आ जाए तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा। या सेकंड, जिस वाक्य के अंत में या जिस सेंटेंस के अंत में ता था, ती थे, ते थे आ जाए तो वो भी सिंपल पास्ट टेंस कहलाएगा। जैसे कि एग्जांपल अब हम देख लेते हैं। आई होप सो कि आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा, आपको समझ में आ गई होगी जो मैं पहचानने का नियम बता रहा हूँ। आप अच्छे से देख लीजिए, देयर इज़ नो कन्फ्यूजन इन दिस। सो चलिए एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। तो इसका एग्जाम्पल यदि हम ले, सपोज अभी एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, दोनों का एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। पहला टर्म का एग्जाम्पल लेते हैं, राम स्कूल गया, सीता खाना खाई। तीसरा, राहुल किताब पढ़ा करता था। फोर्थ नंबर, वे लोग फुटबॉल खेला करते थे। ये चार एग्जाम्पल मैं आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है। चार एग्जाम्पल। पहला टर्म में मैंने बताया था कि जिस वाक्य के अंत में आ या की मात्रा आ जाए तो सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा। जैसे कि राम स्कूल गया, या की मात्रा यहाँ पे आया। सीता खाना खाई, ई की मात्रा आया। दूसरा जो पहचानने का नियम मैंने बताया था, जिस वाक्य के अंत में ता था, ती थे, ते थे आ जाए तो सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा। जैसे कि एग्जांपल, राहुल किताब पढ़ा करता था, अभी पढ़ रहा है कि नहीं पता नहीं, हो सकता है छोड़ दिया हो उसने, तो यहाँ पे ता था आ गया। वे लोग फुटबॉल खेला करते थे, वे लोग फुटबॉल खेला करते थे, हो सकता है कि अब बंद कर दिए हो। पास्ट में वो खेलते थे, अभी वो स्टॉप कर दिए। हो सकता है कि फुटबॉल की जगह क्रिकेट खेल रहे हो सकता है कि वो चेस खेल रहे हो। तो ये पास्ट में खेला करते थे। यहाँ पे यूज्ड वर्ड का हम यूज़ करते हैं कि खेला करते थे। हो सकता था कि मैं पहले फुटबॉल खेला करता था, हो सकता है कि 2 साल पहले मैं खेला करता था बट अभी नहीं खेल रहा हूँ क्योंकि मेरा इंटरेस्ट चेंज हो गया है। तो समझाने के पर्पज़ से बोल रहा हूँ। हो सकता है कि आप ही एक वर्ड यूज़ करते हो कि मैं पहले पिकनिक पे जाया करता था। बहुत सारे यूज बोलते हैं कि मैं ना पहले, एक सिंपल वर्ड में, मैं इसके संदर्भ में नहीं बोल रहा हूँ, मैं ऐसे भी बात जब आप करते थे, दोस्त लोग भी बैठते हैं तो डेफिनेटली आप बात करते हो, अरे मैं तो वहाँ जाया करता था अभी नहीं कर रहे। मेरे टीचर मुझे पढ़ाया करते थे बट अभी नहीं पढ़ा रहे हैं। पहले टीचर लोग मुझे पीटा करते थे, अभी नहीं पीट रहे हैं क्योंकि अभी तरीका दूसरा हो गया है। मैं वहाँ पे घूमने जाया करता था। बहुत सेंटेंसेस ऐसे हैं, तो इसमें कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। जब भी सेंटेंस के अंत में या, आ, ई का प्रयोग हो जाए
तो सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाए, वो होगा ही होगा। दूसरा ता था, ती थे, ते थे आ जाए तो भी सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही होगा। मोस्टली आज भी लोग बहुत हिंदी में जब बात करते हैं तो ऐसे ही बोलते थे, हम ना पहले पढ़ा करते थे, हम पहले खेला करते थे, हम पहले सोया करते थे, लेकिन अब नहीं करते, वो चेंज हो गया। तो इस संदर्भ में हम सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। आई होप सो कि आपको अच्छे से समझ में आ गए हो, कोई भी कन्फ्यूजन एकदम ठेठ भाषा में भी समझे तो बस अपना जो मगही या भोजपुरी में भी बोलते हैं ना, हम जाया करते थे वहाँ, वो करते थे, ये करते थे, फलाना ढिमकाना, बहुत चीज़ होता है। तो ये सिंपल पास्ट टेंस में आ जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आ जाएगा, ये एग्जांपल है। अब चलिए इसके पैटर्न की तरफ चलते हैं कि इसका ट्रांसलेट हम कैसे करते हैं, इसको ट्रांसलेट, इसका फॉर्मुलेशन या स्ट्रक्चर कैसा होता है, पैटर्न कैसा होता है। ये तो हो गई इसके पहचानने के नियम एग्जाम्पल के साथ में। अब चलिए हम सेंटेंस वाइज चलते हैं कि अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव में कैसा पैटर्न होता है। चलिए उसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं। मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो कृपया मेरे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैं ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा और आप में मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से समझा सकूँ ताकि आपको फिर फ्यूचर में कभी कोई कन्फ्यूजन ना हो। सबकी अलग अलग पढ़ाने की तरीका है, डेफिनेटली मेरी अलग स्टाइल है, बाकी की अलग स्टाइल है। देयर आर सो मेनी बुक्स, देयर आर सो मेनी टीचर्स, देयर स्टाइल्स आर डिफरेंट, माई स्टाइल इज़ डिफरेंट। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। पहला जो है अफर्मेटिव सेंटेंस। मैं वन सेकेंड में बार बार रिपीट कर रहा हूँ। मेरे यदि आपको कुछ इसमें समझ में ना आया तो आप प्रीवियस वीडियो को अच्छे से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। बट फिर से आपके इन्फॉर्मेशन के लिए मैं फिर से शेयर कर रहा हूँ। अफर्मेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस जिससे कि किसी काम के होने का बोध होता है, जिसका आंसर हमेशा यस में आएगा, जिसमें हमेशा अफर्मेशन का बोध होता है, जिससे कि हाँ यस का बोध होगा, वो अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाएगा। जैसे कि राम जाया करता था, मैं पढ़ा करता था, वो गया वहाँ पे। तो ये सब जितने भी सेंटेंसेस हैं वो अफर्मेटिव सेंटेंसेस है जिससे कि हाँ का बोध हो रहा है। तो वैसे सेंटेंस है जिससे कि किसी काम के यस या हाँ में आए आंसर, तो अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, इसका जो पैटर्न या स्ट्रक्चर, मैं बार बार पैटर्न या स्ट्रक्चर इसलिए लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि हाँ इसके थ्रू ही हम ट्रांसलेट करेंगे, चाहे वो सेंटेंस कितना भी बड़ा हो। मैं बार बार एक ही चीज़ बोलता हूँ कि आपको जड़ पकड़ने की ज़रूरत है। एक बार आपको फॉर्मूला पता हो गया तो फिर कभी भी लाइफ में कन्फ्यूजन नहीं आएगी। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का पैटर्न या स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। बस इतनी ही है इसकी। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप देखे थे ना, सब्जेक्ट प्लस V प्लस ए से आई एस प्लस ऑब्जेक्ट, और उसके निगेटिव में दूसरा पैटर्न था, इंट्रोगेटिव में दूसरा पैटर्न था। तो सेम इसको पैटर्न स्ट्रक्चर अफर्मेटिव सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनिट और सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब का दूसरा रूप। आप जानते होंगे कि वर्ब के 5 रूप होते हैं, इसमें वर्ब का अफर्मेटिव सेंटेंस में पैटर्न जो होगा सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। राम ने पत्र लिखा, राम ने पत्र लिखा। यहाँ पैटर्न क्या है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, इतना ही है बस अफर्मेटिव में, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो काम को अंजाम देता है, जो काम को करता है, वो कर्ता कहलाता है। वर्ब आपको पता है हिंदी में क्रिया, जिससे किसी काम के होने या ना होने का बोध होता है, वो क्रिया कहलाता है। और ऑब्जेक्ट जिस पे कर्ता का प्रभाव पड़ता है उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। यहाँ राम ने पत्र लिखा, एग्जाम्पल। राम यहाँ पे सब्जेक्ट है, एज यूजुअल राम को लिखेंगे यहाँ पे। राम क्या लिखा, लिखा V2, रोट, राइट का V2 होता है रोट ए लेटर। क्या लिखा, लेटर। राम ने क्या लिखा, राम ने पत्र लिखा, राम रोट ए लेटर। राइट इसका फर्स्ट फॉर्म है, इससे हो गया रोट V2, और उसका थर्ड फॉर्म होता है रिटेन। तो यहाँ पे हो गया राम रोट ए लेटर। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं।
वे लोग घर गए, वे लोग घर गए, वे लोग दे गए, गो का सेकेंड वी टू, कहाँ गए, वेंट टू होम, सिंपल, वे लोग घर गए। तुमने आम खाया, यू एट ए मैंगो। सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब का 5 रूप होता है, कोई भी वर्ब का V2 कर देना है, जो भी सिंपल वर्ब है उसका सेकंड रूप में लिख देना है। वे लोग घर गए, दे वेंट टू होम, तुमने आम खाया, यू एट ए मैंगो। ये सारे और एग्जाम्पल में यदि मैं दूँ तो और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, ताकि आपको अच्छे से समझ आए, कोई कन्फ्यूजन ना रहे। हम लोग फुटबॉल खेला करते थे। अभी जो सेंटेंस का पैटर्न है क्या है, करते थे, ते थे। पहले वाला जो हमने एग्जांपल दिया या आ ई का मात्रा आया था, इसमें ते थे के है। तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे, वी, यहाँ पे पैटर्न जो करेंगे, वी यूज टू प्ले फुटबॉल, वी यूज टू प्ले फुटबॉल। पास्ट में हम खेला करते थे, अभी नहीं कर रहे हैं, या खेल भी रहे हो नहीं पता, बट करते थे मतलब पास्ट का इंडिकेशन दे रहा है, मतलब कि पहले होता था, अभी हो रहा है कि नहीं, इट्स डिपेंड ऑन द पर्सन। तो यहाँ पे हम लोग फुटबॉल खेला करते थे, वी यूज टू प्ले फुटबॉल। ये है अफर्मेटिव सेंटेंस का पैटर्न, चाहे सेंटेंस कितना भी बड़ा आ जाए। अभी आप एक और सेंटेंस लें कि हम सिगरेट पिया करते थे, वी यूज टू स्मोक। हम ड्रिंक किया करते थे, वी यूज टू ड्रिंक एल्कोहल। ती थे, ता थे, ती थे, मैंने बताया जो भी सेंटेंस आ जाएगा वो पास्ट इंडेफिनिट और सिंपल पास्ट टेंस कहलाएगा। आई होप सो कि आपको एक क्लियर हो गया रहेगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। चाहे सेंटेंस कुछ भी रहे, कितना भी बड़ा, फॉर्मूलेशन ऐसे ही रहेगा, ये आप गांठ बांध दीजिए, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं रहेगा। चलिए अब निगेटिव सेंटेंस की तरफ चलते हैं। आई होप सो कि आपको क्लियर रहा होगा और मैं आपको अच्छे से समझा पा रहा हूँ। थैंक यू। और चलिए नेक्स्ट पैटर्न की तरफ चलते हैं। जो इसका सेकेंड पैटर्न है वो निगेटिव सेंटेंस है। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव मतलब नो, जिससे किसी काम के नहीं होने का बोध हो रहा है वो निगेटिव सेंटेंस होता है। जिसमें कि ना का आंसर हो, नो का आंसर आए, वो निगेटिव सेंटेंस होता है। जिससे किसी काम के नहीं होने का बोध हो रहा है वो निगेटिव सेंटेंस कहलाएगा, जिससे आंसर ना में आए, नो, नो मीन्स नो, निगेटिव सेंटेंस। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, यहाँ पे स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव में आपने देखा होगा। नहीं देखा है तो मेरे वीडियो को जाइए देखिए, बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन करा है, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। चलिए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। पैटर्न या स्ट्रक्चर, हिंदी में इसको बोलते हैं संरचना। इसका पैटर्न कैसा रहेगा, इसका पैटर्न अभी थोड़ा सा चेंज आएगा। कैसे वो देख लेते हैं। सब्जेक्ट डिड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव में था सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ निगेटिव सेंटेंस है, इसका पैटर्न स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे भूल के भी V2 मत कीजिएगा, आफ्टर यूजिंग डिड यहाँ पे V2 करना ही नहीं है। अब इसका भी मैं समझा दे रहा हूँ यहाँ पे ऐसा पैटर्न क्यों हुआ, ताकि आप ये कन्फ्यूजन ना रहे कि सडनली आपने सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट बताया और अभी निगेटिव में आप सडनली डिड लगा दिए और V1 बोल रहे हैं। तो इसका भी मैं आपको समझा दे रहा हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। अब यहाँ पे देखिए, हमने बोला अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस V2 वर्ब का दूसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हम डायरेक्टली क्या लगा रहे हैं, डिड।
अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ। डू का सेकंड वर्ब क्या होता है? V2 क्या होता है? डू का वर्ब सेकंड वर्ब होता है डिड, डन। यहाँ V2 है। डू V1, डिड V2, डन V3। अब यहाँ जो निगेटिव हम सेंटेंस जब यूज कर रहे हैं तो यहाँ ऑलरेडी सब्जेक्ट के बाद हम डिड लगा रहे हैं। जब सब्जेक्ट के बाद V2 ऑलरेडी लगा रहे हैं, डू का V2 डिड ऑलरेडी लगा रहे हैं और उसके बाद नॉट लगा रहे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे फिर से V2 हम नहीं यूज करेंगे, क्योंकि ओनली वन टाइम वी हैव टू यूज। यदि आप इफ़ यू आर गोइंग टू पुट वंस अगेन V2 हियर मीन्स डेफिनेटली यू आर डूइंग सम मिस्टेक, यू हैव टू लर्न वंस अगेन। तो यहाँ पे मैंने आपको कन्फ्यूजन दूर कर दिया है कि सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे डू का जो V2 है वो डिड हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे डायरेक्टली हम पैटर्न कर रहे हैं डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ आई थिंक आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। जब हम डिड ऑलरेडी लगा दिए यहाँ पे तो फिर दोबारा हमको उसको यूज़ नहीं करना है कि V2, अब वो सिंपल V1 में चलेगा। तो ये इसका पैटर्न है, स्ट्रक्चर। आई होप सो कि आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। सेम एग्जाम्पल चल रहा हूँ। तुम लोग घर नहीं गए, तुम लोग घर नहीं गए। तुम लोग यहाँ पे क्या आ गया? सब्जेक्ट। यू सीधे लगा देना है डिड, नॉट यहाँ पे लगेगा गो टू होम। तुम लोग घर नहीं गए, यहाँ पे डिड नॉट एज यूजुअल हमको पुट करना है आँख बंद करके। गो V1 है, गो वेंट गॉन, तो गो यहाँ V1 लगा रहे हैं, टू होम ऑब्जेक्ट कहाँ? घर जा रहे हैं वो। तो तुम लोग घर नहीं गए, यू डिड नॉट गो टू होम। दूसरा एग्जाम्पल और देख लेते हैं। राम ने पत्र नहीं लिखा। राम, यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ कि यहाँ पे कुछ ऐसा पैटर्न नहीं है कि ही सी इट के साथ में, जैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट में आप देख रहे होंगे कि ही सी इट थर्ड पर्सन के साथ में डज, और जो भी प्लूरल आई वी यू दे वी के साथ में डू का यूज़ करते थे। यहाँ पे ऐसा कुछ भी पैटर्न नहीं है। यहाँ पे चाहे वो प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो, उसमें हम डिड का ही प्रयोग करेंगे, उसके अलावा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो राम यहाँ पे थर्ड पर्सन है, आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। ऐसे चाहे राम हो चाहे श्याम हो चाहे तुम हो चाहे वे हो, कोई भी हो, वो डिड ही लगेगा। तो राम यहाँ पे सब्जेक्ट है, राम डिड नॉट राइट ए लेटर। सिंपल, इस फॉर्मूला को बैठा देना है, यहाँ पे उठा करके यहाँ ला देनी है, सिंपल आपकी सेंटेंस हो जाएगी। दूसरा, यदि आप निगेटिव में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, राम डिडंट राइट ए लेटर। यहाँ पे क्या है? डिड नॉट लिखा, डिड नॉट अलग अलग है। यहाँ पे आपने क्या कर दिया? ये दोनों को कंबाइन कर दिया, डिडंट कर दिया। इसका उच्चारण भी दोनों का अलग हो जाता है। यहाँ पे डिड नॉट बोलना पड़ेगा, यहाँ पे डिडंट हो जाएगा वो। हैजंट, हैवंट, कुडंट आप सुने होंगे। तो यहाँ पे सेम, यहाँ पे जो अपॉस्ट्रोफी एस है, ये अपॉस्ट्रोफी एस का मतलब होता है ओ। यहाँ पे ओ साइलेंट मोड पे है, ओमिट है, मतलब कि जीरो यहाँ पे लिखा हुआ है, बट जो अपॉस्ट्रोफी लगा रहे हैं वो ओ है। ये जो सेंटेंस की फॉर्मुलेशन होती है, ये जनरली हम कब यूज़ करते हैं? जब हम कम्युनिकेट करते हैं, जब हम किसी के साथ कन्वर्स करते हैं, किसी के साथ बात करने के संदर्भ में इसको प्रयोग किया जाता है इनफॉर्मल। और फॉर्मल जब ट्रांसलेशन हम बनाते हैं तो ये इस टाइप का स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम बात करते हैं कि राम डिडंट राइट ए लेटर, जब हम बात करते हैं स्पीडली जब बात करना तो राम डिडंट राइट ए लेटर, लेकिन जब हम सेंटेंस बनाते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, तो राम डिड नॉट राइट ए लेटर। सिंपल। आई होप सो कि आपको समझ आई होगी। अब चलिए नेक्स्ट पैटर्न की तरफ चलते हैं। जो थर्ड पैटर्न है वो है इंट्रोगेटिव। थर्ड पैटर्न इंट्रोगेटिव।
इंट्रोगेटिव सेंटेंस, फिर से इसका इंट्रोडक्शन मैं आपको देता हूँ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिससे कि प्रश्न पूछे जाने का बोध होता है, जिससे हम कुछ जानने की कोशिश करते हैं, जिससे हम समझने की कोशिश करते हैं कि राम ने पत्र क्यों लिखा। अब वहाँ हम राम से क्वेश्चन पूछ रहे हैं या तीसरे पर्सन से हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि वो क्यों किया, तो हमको जानने की कोशिश जब करते हैं तो वहाँ प्रश्न पूछा जाता है। और मोस्टली जब कम्युनिकेशन आप करते हैं, दिस इज़ दी मस्ट, आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस सबसे ज़्यादा यूज होता है जब आप कम्युनिकेट करते हैं, क्योंकि आपको बहुत सारा, जब आप मोस्टली आप देखिएगा जब इंटरव्यू होता है किसी भी सेलिब्रिटी का या कहीं भी, मोस्टली वो जो फॉर्मुलेशन होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है। दे आर गोइंग टू आस्क सम क्वेश्चंस एंड यू हैव टू गिव आंसर, आइदर समवन विल गिव आंसर। तो उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोला जाता है, जहाँ पे कि आपको जानने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो जिससे कि किसी प्रश्न पूछे जाने का बोध हो, उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोला जाता है, प्रश्नवाचक वाक्य बोला जाता है उसको। अब इसका पैटर्न स्ट्रक्चर क्या रहेगा, इसको जस्ट निगेटिव वाले को उल्टा कर देंगे हम। तो इसका जो स्ट्रक्चर रहेगा, डिड सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। जब भी डिड लगेगा तो यहाँ V1 ही लगेगा, V2 नहीं लगेगा, और जब V2 लगा दें तो डेफिनेटली वो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिए आप। यहाँ पे जो पैटर्न है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका जो एग्जाम्पल है वो भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल, क्या वे लोग घर गए, क्या वे लोग घर गए। हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं किसी और से, थर्ड पर्सन होगा, हो सकता है, उससे पूछ रहे हैं क्या वे लोग घर गए। इट मे बी दे वेंट, इट मे बी दे आर स्टेइंग समवेयर। क्या वे लोग घर गए। अब इसका पैटर्न क्या है, क्या यहाँ पे आ रहा है, इंट्रोगेशन मार्क है यहाँ पे। दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, डोंट फॉरगेट टू पुट इंट्रोगेशन मार्क। क्या वे लोग घर गए, यहाँ पे पैटर्न क्या है, डिड, सबसे पहले डिड लिखेंगे। वे लोग, डिड दे गो टू होम, सिंपल। दूसरा एग्जाम्पल, क्या रोहन खेला। डिड रोहन प्ले फुटबॉल, इंट्रोगेशन मार्क। क्या रोहन ने फुटबॉल खेला, डिड रोहन प्ले फुटबॉल। क्या वे लोग घर गए, डिड दे गो टू होम। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैटर्न है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, जिसका एग्जाम्पल मैंने दे रखा है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया रहेगा, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। चाहे कोई भी सेंटेंस कितना भी बड़ा हो, पैटर्न सेम ही रहेगा। अब नेक्स्ट पैटर्न की तरफ चलते हैं, फोर्थ वन। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, जैसे कि बार बार मैं रिमाइंड कर रहा हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू या डज का था, इसमें यहाँ पे डू या डज का कुछ भी नहीं है, सीधा डिड ही ठोकना है हमें कोई भी सेंटेंस पैटर्न में, जब वो पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल टेंस हो तो। फोर्थ पैटर्न, फोर्थ वन, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इसका पैटर्न भी देखेंगे हम। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, थर्ड जो पैटर्न हमने देखा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का देखा, जिसमें प्रश्न पूछे जाने का बोध होता है। ये फोर्थ पैटर्न है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इसमें भी प्रश्न पूछा ही जाता है, इसमें भी प्रश्न ही पूछा जाता है, बट निगेटिव वे में पूछा जाता है, मतलब नहीं का प्रयोग होता है। प्रश्न तो पूछ रहे हैं, उसके साथ साथ नहीं वर्ड या नो वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसको इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बोला जाता है। इसको सकारात्मक, प्रश्नवाचक, नकारात्मक वाक्य बोला जाता है हिंदी में यदि बोले तो। इससे प्रश्न तो पूछा जाता है बट ना में रहता है, वो नो में रहता है, इसलिए इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस होता है। पैटर्न या स्ट्रक्चर इसका देख लेते हैं क्या रहेगा इसका। तो इसका जो पैटर्न रहेगा, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका जो पैटर्न स्ट्रक्चर है या संरचना जो भी बोली, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। सेम इंट्रोगेटिव का पैटर्न है बट उसमें नॉट यूज कर दिया गया है। अब इसका एग्जाम्पल, क्या तुम लोग
घर नहीं गए। पहला जो पूछा क्या तुम लोग घर गए, यहाँ पे क्या है इंट्रोगेशन, और नहीं भी बीच में आ रहा है। क्या तुम लोग घर नहीं गए, ये भी प्रश्न ही पूछा जा रहा है बट निगेटिव के साथ में पूछा जा रहा है, इसलिए इसको इंट्रोगेटिव निगेटिव। अब इसका पैटर्न क्या है, मैंने लिखा आपको, क्या तुम लोग घर नहीं गए, डिड को सेम एज यूजुअल लिखना है, डिड तुम लोग यू नॉट गो टू होम। दूसरा एग्जाम्पल देखें, क्या सीता गीत नहीं गाई, डिड सीता नॉट सिंग सॉन्ग। ये इसका पैटर्न है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या तुम लोग घर नहीं गए, डिड यू नॉट गो टू होम। सेकंड, क्या सीता गीत नहीं गाई, डिड सीता नॉट सिंग ए सॉन्ग। आई होप सो कि आप अच्छे से समझ रहे हो, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब जो पांचवा, फिफ्थ और सिक्स्थ स्ट्रक्चर मैं बता रहा हूँ, मोस्टली मैं अपने लिए लिखता हूँ डबल इंट्रोगेशन और डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव। मोस्टली आपको ऐसा कहीं पे भी पैटर्न नहीं है। यूजुअली आप ग्रामर भी पढ़ेंगे तो आपको ऐसा नहीं रहेगा कि डबल इंट्रोगेशन क्या होता है, डबल इंट्रोगेशन निगेटिव सेंटेंसेस क्या होता है। बट मैं आपको समझाने के पर्पज़ से उसको पैटर्न में इंडिकेट कर दिया है ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन हो, कोई कैसा भी पैटर्न रहे आप बना ले अच्छे से। तो आप फिफ्थ और सिक्स्थ पैटर्न की तरफ चलते हैं। है तो इंट्रोगेटिव निगेटिव ही, बट उसको किस तरह से करते हैं वो अब देखते हैं। मैं बहुत तोड़ के बहुत स्ट्रक्चर वाइज बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको लाइफ में एक बार ये समझ गए फिर कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। और कहीं पे भी आप चले जाइए, आज के ज़माने में भैया इंग्लिश के बिना कुछ भी नहीं है। चाहे आप MBA कर लो, B.Tech कर लो, B Pharma करो, कुछ भी करो, सारे कोर्सेस आर अवेलेबल इन इंग्लिश ओनली। इफ़ यू आर गोइंग फॉर हायर एजुकेशन देन यू मस्ट हैव टू लर्न दैट पैटर्न एंड ऑल। बिकॉज जब आप जाएंगे पढ़ने के लिए तो डेफिनेटली नो बॉडी इज़ गोइंग टू हेल्प आउट, बिकॉज यू हैव टू फेस दैट सिचुएशन एंड यू हैव टू कम आउट। वन सेकेंड मैं बोल रहा हूँ तो अच्छे से समझिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए मैं बना रहा हूँ, मेरा मोटिव यहाँ पे बस आपको समझाने का है, क्योंकि मैंने भी स्ट्रगल करा है और मैं नहीं चाहता कि आप फिर से स्ट्रगल करें। तो जितना ज़्यादा इस पर प्रैक्टिस करें आप, बल्कि प्रैक्टिस बुक ले लें, वहाँ पे बहुत सारे स्ट्रक्चर बनाइए और बहुत सारा पैटर्न बनाने की कोशिश कीजिए। एक वीडियो में बहुत सारा पैटर्न बताना बहुत मुश्किल काम हो पाता है। तो आपको मैं एडवाइस यही करूँगा कि एक रफ बुक ले लीजिए और पैटर्न बताइए। मैं जाता था, मैं खाता था, मैं खेलता था, मैं पीता था, मैं जाया करता था, मैं खाया करता था, इस टाइप को बनाया कीजिए आप, आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब फिफ्थ पैटर्न की तरफ चलते हैं। ये फिफ्थ पैटर्न जनरली कोई कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ नहीं है, कुछ कोई नहीं है, बट मैं अपने पर्पस के लिए और आपको समझाने के पर्पस के लिए बोल रहा हूँ। डबल इंट्रोगेशन, डबल इंट्रोगेटिव। मेरा वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरा वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है। रीज़न ये होता है कि मैं आपको एक वीडियो में सारा चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ। ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा बताया चल दिए, मेरा वो पर्पस नहीं है कि बताया आधा अधूरा बताया चले गए, आधा अधूरा समझाया चले गए। नहीं भैया, आप आए हो, टाइम दे रहे हो, बहुत अच्छे से समझो, बहुत अच्छे से करके जाओ। और मैं भी अपना एफर्ट डालता हूँ, नहीं तो मेरे को भी नहीं है कि भैया 45 मिनट्स या 50 मिनट्स या 30 मिनट्स का वीडियो बना रहा हूँ, ऐसा कोई पर्पस नहीं है। बट एक बार में करने में हो नहीं पाता है और फेस टू फेस है नहीं, तो चलिए वो सब आधे बात में। तो फिफ्थ जो पैटर्न है वो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है? इंट्रोगेटिव तो आपने पढ़ा, लेकिन डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है? डबल इंट्रोगेटिव का मतलब क्या है कि डबल इंट्रोगेशन मार्क रहेगा वहाँ पे। व्हाट, हाउ, व्हेन, व्हाई, ये पहले भी आएगा, उसके साथ डिड का भी यूज होगा, इसलिए इसको हम डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोला जाता है। जैसे आपने इंट्रोगेशन में देखा कि क्या से, वो जो वर्ड जो सेंटेंस फॉर्मुलेशन था वो क्या से स्टार्ट होता, क्या राम नहीं जाता था, क्या राम नहीं पढ़ता था, क्या वे फुटबॉल नहीं खेले, क्या सीता गीत नहीं गाई, क्या 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 से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, उसके लिए स्ट्रक्चर कैसा रहेगा वो मैं बता दे रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो जानते होंगे और बहुत सारे ऐसे होंगे जो नहीं जानते होंगे, तो कोशिश कीजिए समझने की। और बाकी कुछ बहुत बड़ा या तोप नहीं है, बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। आप
आसानी से सब चीज़ समझ आएंगे। तो इसका पैटर्न स्ट्रक्चर क्या है, पैटर्न सेम रहेगा, बट ये स्टार्ट जो होगा ना, मैंने डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्यों लिखा है, इसका पैटर्न ऐसे होगा, हाउ, वाट, व्हेन या व्हाई प्लस डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इंट्रोगेटिव में आपने देखा होगा कि सिर्फ डीड से स्टार्ट हो रहा था, डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, इतना ही था, डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल इंट्रोगेशन में यही पैटर्न लेकर के चले थे, यहाँ से हमने पैटर्न लिया था डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे जो ये एक्स्ट्रा जो गया है ये डबल मार्क है, एक तो ये भी लग रहा है साथ में ये भी लग रहा है, इसलिए मैंने लिखा है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब उसका एग्जाम्पल कैसा रहेगा मैं बता रहा हूँ। वे लोग फुटबॉल खेलने क्यों गए। यहाँ पे देखिए, अभी है तो इंट्रोगेटिव ही, आपको मैंने बताया फोर्थ स्ट्रक्चर, जो थर्ड स्ट्रक्चर फोर्थ स्ट्रक्चर सेम ही है, लेकिन क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है। अब क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है यहाँ पे देखिए, ये जो सेंटेंस आया है ना, ये क्यों, ये सेंटेंस के मिडल में आया है। वे लोग फुटबॉल खेलने क्यों गए, यहाँ क्या से स्टार्ट नहीं है, पहले जो पैटर्न चला था क्या वे लोग खेलने गए, और यहाँ पे पैटर्न देखिए, वे लोग फुटबॉल खेलने क्यों गए। अब यहाँ जो क्यों बीच में आया, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे कि अरे पहले तो पैटर्न, यदि मैं ना बताऊँ तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे रहेंगे जो बोलेंगे कि यार पैटर्न तो ये डीड से स्टार्ट हुआ था, ये अब कैसे बनाएंगे। अब यहाँ डीड से तो स्टार्ट कर नहीं सकते हैं क्योंकि बीच में क्यों आ गया है, तो इसी के लिए मैंने लिखा है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इसका पैटर्न कैसे रहेगा, क्यों है, मैंने क्या लिखा, हाउ, वाट, व्हेन, व्हाई। कोई ज़रूरी नहीं है कि क्या से ही सेंटेंस स्टार्ट हो, क्या बीच में भी आ सकता है, और जब क्या बीच में आ जाए तो सेंटेंस वाट से स्टार्ट होगा प्लस डीड से स्टार्ट होगा। तो यहाँ फॉर्मुलेशन कैसा होगा, वे लोग फुटबॉल खेलने क्यों गए, मैंने क्या बताया, हाउ, वाट, व्हेन, व्हाई पहले आएगा, क्यों आया है लिख देंगे व्हाई, उसके बाद क्या आना है, डीड लिख दिया, वे लोग सब्जेक्ट है, दे, वे लोग फुटबॉल खेलने क्यों गए, वाई डिड दे प्ले फुटबॉल। सॉरी, यहाँ पे एक और मिस्टेक कर दें, वे लोग फुटबॉल खेलने क्यों गए, वाई डिड दे गो टू प्ले फुटबॉल। यहाँ पे देखिए वाई पहले आ गया, उसके बाद डीड आ गया, सब्जेक्ट, गो कहाँ जा रहे हैं, खेलने गए वो फुटबॉल, तो सेम पैटर्न हमने लिख दिया, वे लोग फुटबॉल खेलने क्यों गए, वाई डिड दे गो टू प्ले फुटबॉल। यहाँ पे डबल इंट्रोगेशन, इसलिए मैंने बोला कि वाई एक नंबर, ये यहाँ पे इंट्रोगेशन, डीड आ गया, दो इंट्रोगेशन, इसलिए मैंने उसको आपको समझाने के पर्पज से डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोला है। आई होप सो कि आपको समझ में आ गई होगी। अब सिक्स पैटर्न की तरफ चलते हैं, वो भी सेम पैटर्न है बट उसमें डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तो चलिए सिक्स पैटर्न की तरफ चलते हैं। आप मेरे वीडियो को अच्छे से देखिए, बिल्कुल स्किप मत कीजिए, कुछ भी मैं बीच में ऐसा कोई भी आपका टाइम कंज्यूम करने वाला काम नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको बस ज़्यादा से ज़्यादा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपके माइंड में अच्छे से घुसा पाऊँ, अच्छे से समझा पाऊँ, और मेरा मोटिव कुछ भी नहीं है सिवाय आपको समझाने के। सिक्स जो पैटर्न है वो देख लेते हैं। सिक्स पैटर्न है डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। फिफ्थ पैटर्न में आपको बताया डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सिक्स्थ में डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। जो फोर्थ पैटर्न आपने देखा था ना, जिसमें क्वेश्चन तो पूछा जा रहा है बट निगेटिव में है, क्वेश्चन सेम ही है, जानने की कोशिश किया जा रहा है यस या नो, हुआ था नहीं हुआ था, गए थे नहीं गए थे, किए थे नहीं किए थे। बट यहाँ पे डबल इंट्रोगेशन
5th नंबर पे मैंने बताया, 5th पैटर्न पे मैंने बताया, सेम इसका पैटर्न कैसा रहेगा वो देख लेते हैं। पैटर्न या स्ट्रक्चर यहाँ भी वैसे ही सेम रहेगा। वाई, हाउ, व्हेन, व्हाट प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, इंट्रोगेशन मार्क। पैटर्न इसका डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का पैटर्न क्या है? वाई, हाउ, व्हेन, व्हाट प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। सेम वैसे ही है, बस बीच में नॉट लगा दिए है, इसलिए डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है। इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। मैं पढ़ने क्यों नहीं गया? मैं पढ़ने क्यों नहीं गया? यहाँ पे क्यों जो है मिडिल में है, नहीं यहाँ पे मिडिल में है, इसलिए डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस मैं बता रहा हूँ आपको। इसका पैटर्न कैसे रहेगा? क्यों है, वाई को सीधा लिखेंगे, डिड आ जाएगा, मैं का आई हो जाएगा, नॉट गो टू स्टडी। मैं पढ़ने क्यों नहीं गया? वाई डिड आई नॉट गो टू स्टडी, या 4 लगा दीजिए। मैं पढ़ने क्यों नहीं गया? वाई डिड आई नॉट गो फॉर स्टडी, या 2 भी लगा सकते। मतलब कि यहाँ पे क्यों भी आया है, नहीं भी आया है। यहाँ पे डबल लग रहा है, एक यहाँ पे इंट्रोगेशन, एक दूसरा यहाँ पे इंट्रोगेशन, इसके वजह से, और साथ में यहाँ पे नॉट का यूज़ किया जा रहा है, इसलिए इसको डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बोला जा रहा है। बहुत सारे एग्जांपल आएंगे। मैं खेलने क्यों नहीं जाता था, ऐसा भी हो सकता है। मैं पढ़ने क्यों नहीं जाता था, वो भी पैटर्न सेम ही ऐसे बनेगा, उसमें कन्फ्यूज होने वाली बात नहीं है। क्यों की जगह कब भी हो सकता है, जैसे कि एग्जाम्पल हम देखें यहाँ पर। राम फुटबॉल खेलने कब नहीं जाता था। यहाँ पे कब आ गया, नहीं आ गया, डबल इंट्रोगेशन पे लेकर के चल रहे, इंट्रोगेशन मार्क है। ता था ती थे ते थे आपको मैं बता चुका हूँ, या ई ए आ, या ता था ती थे ते थे आ जाए तो पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट टेंस होते हैं। अब यहाँ पे क्या है, कब, व्हेन डिड राम नॉट गो टू प्ले फुटबॉल, सिंपल। ये हो गया डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। सेम स्ट्रक्चर आपको जस्ट फॉर्मुलेट कर देना है ट्रांसलेट करने के टाइम पे। ये हो गया 6th पैटर्न फॉर द पास्ट इंडेफिनिट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस। आई होप सो मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है, एकदम तोड़ तोड़ के समझाया है। इससे बेहतरीन और मैं ट्राई नहीं कर सकता, क्योंकि मोस्टली मैंने कवर कर दिया है, आपको कुछ भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक और पैटर्न मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जब यहाँ पे रुके हैं तो एक और पैटर्न मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, ताकि आप जाओ तो फिर ये ना बोलो कि हाँ ये छूट गया था या ये कंफ्यूजन हो गई थी। यदि मैं एक एग्जांपल में बोलता हूँ, पास्ट इंडेफिनिट ही है, पास्ट सिंपल पास्ट टेंस है, ये तो 6 पैटर्न मैंने आपको बता दिया। यदि मैं आपको बोलूँ कि एक एग्जांपल है, यहाँ पे जस्ट एग्जांपल हम देखते हैं। मैं शराब पिया करता था। मैंने आपको एग्जांपल देने की कोशिश किया कि मैं शराब पिया करता था, ता था ती थे ते थे, पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट टेंस। अब इसका जो पैटर्न होगा, बहुत सारे लोग जब ये जो पैटर्न मैं बता रहा हूँ वो कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है, और जब आप कन्वर्सेशन करते हैं या इंटरव्यू में जब आप जाते हैं या कहीं ऐसे बैठे हुए हैं तो इस पैटर्न का बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। इस पैटर्न का एक पैटर्न मैं बता रहा हूँ, ये जो पैटर्न स्टार्ट होता है वो यूज्ड से स्टार्ट होता है। तो मैं शराब पिया करता था, पिया करता था, इट इज़ इंडिकेटिंग हैबिट।
वो इंडिकेट कर रहा है आपका हैबिट, जो यूनिवर्सल ट्रूथ था पहले जो करते थे उसको इंडिकेशन करता है। तो इसको दो पैटर्न में भी हम बता सकते हैं। सिंपल सा इसका जो तरीका है वो क्या है, आई यूज्ड टू ड्रिंक एल्कोहल। हमें बहुत बड़ा चीज़ नहीं है यहाँ पे। अब यदि सिंपल आप दिमाग यूज करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि क्या है यहाँ पे। बस आपको रिमाइंड कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने जब यूज्ड का यूज किया तो यहाँ पे क्या यूज किया, V1। यहाँ पे क्या यूज किया, V2। जो सेकेंड पैटर्न जो मैंने बताया था आपको, वहाँ पे क्या बोला था कि जब डू, डिड, डन, V1, V2, V3। उसका पैटर्न क्या था, सब्जेक्ट डिड जब लगा देंगे उसके बाद V1 ही लगेगा। तो यहाँ पे देखिए यूज जो हुआ है V1 है, इसका V2 क्या होगा, यूज, यूज्ड, यूज्ड। V1 ये, V2 ये, V3 भी यूज्ड होगा। अब यहाँ पे पैटर्न देखिए, आई यूज टू ड्रिंक एल्कोहल, पिया करता था, यूज का V2। जब यहाँ पे V2 हम लगा दिए तो ड्रिंक का ड्रैंक तो करेंगे नहीं हम यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे V1 ही आएगा। तो इसमें बहुत बड़ा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये पैटर्न मोस्टली कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था। आई यूज टू प्ले फुटबॉल, आई यूज टू ड्रिंक मिल्क एट नाइट, आई यूज टू प्ले बैडमिंटन। इसका और भी एग्जाम्पल यदि देखें तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। वो हैबिचुअल दिखाते हैं, मतलब कि एक हैबिट जो फॉर्मुलेशन होती है ना, उसके लिए उस पैटर्न का यूज किया जाता है पास्ट को इंडिकेशन करने के लिए। मतलब कि मैं घूमने जाया करता था। जाया करता था मतलब क्या, वो हैबिचुअल था, जाता ही था। 1 महीना गया हो, 4 महीना गया हो, 1 साल गया हो, 2 साल गया हो, जाया करता था वो। अभी करता है नहीं पता। मैं घूमने जाया करता, सिंपल क्या, आई यूज टू गो फॉर वॉक। यूज्ड यहाँ जो यूज कर रहे हैं V2, देन हियर इट विल कम V1। सिंपल, मैं पढ़ने जाया करता था, आई यूज टू गो फॉर स्टडी। मैं आम खाया करता था, आई यूज टू ईट मैंगो। सिंपल। तो इसमें कंफ्यूजन होने वाली बात ही नहीं है। आंख बंद करके जब आप फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन करने जा रहे हैं, कन्वर्सेशन है, सेम पैटर्न आएगा। बाकी जो मैंने 6 पैटर्न बता दिया, बहुत डीप से बताया है आपको, कुछ भी कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। आई होप सो कि मेरा पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आ रहा होगा, और यदि वो पसंद आ रहा होगा तो डेफिनेटली मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मैं फिर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, स्टे एट होम, बी सेफ। थैंक यू।